बोल पवन सिद्धार महाराज की जय। आज के सत्संग में जो भी लोग उपस्थित हुए हों, मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। और वैसे तो काफी लोग कुछ चले भी गए हैं। सत्संग का महत्व अपन को समझना चाहिए। अपन बार बार इस महत्व के बारे में आपको जनाना चाह रहे हैं, पर कुछ लोग उतना महत्व नहीं देते। पर सत्संग का अपने जीवन में विशेष महत्व है। अपने महान पुरुषों का मत है। हमारे कबीर साहब कहते हैं, वैसे तो अपन में कई बार अपन उसके बारे में बताते रहते हैं कि शब्द हस्ती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मछली करूं, गुड़गुड़ लिखा न जाए। कबीर साहब का मत अपन को जानना चाहिए, इसकी गहराई को जानना चाहिए और इसका अपन को प्रैक्टिकल करना चाहिए। बगैर प्रैक्टिकल के अपन को कोई चीज संभव नहीं है। प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। अपन केवल सुने और सुनने तक ही सीमित रहे तो इसका अपन को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। सुनने के बाद अपन उसका प्रैक्टिकल करें। जैसे हमारे कबीर साहब का मत क्या है, कबीर साहब के मत को थोड़ा सा ध्यान दें, इसकी गहराइयों को ध्यान दें। कबीर साहब क्या कहते हैं कि शब्द हस्ती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। यानी उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है कि सारी धरती को हम कागज बना लें, लेखन समुदाय में सारे वृक्षों को हम कलम बनाएं और सात समुद्र की मछली करूं। और सात समुद्र सात समुद्र के बारे में हम जानते हैं, उसकी हम स्याही बना लें। तब भी कबीर साहब क्या कहते हैं तो गुड़गुड़ लिखा न जाए। फिर भी हम अपने गुरु के गुणगान को नहीं लिख सकते। तो अब कबीर के विचारों को हमको समझना कि क्या विचार है, तो कितने उच्च विचार हैं कि गुरु की महिमा कितनी अमित है, मतलब कितनी अपार है, जिसका कोई पार ही नहीं। इसके पार के बारे में अपन जानना चाहें, इसके पार को प्राप्त करना चाहें, नहीं कर सकते। मानी कबीर साहब कहते लिख ही नहीं सकते, इस महिमा गुरु के गुणगान को लिख नहीं सकते। इसलिए गुरु की महिमा है अमित। गुरु की महिमा इतनी अमित है। अमित का मतलब होता है अपार। अपार इसका कोई पार ही नहीं। गुरु की महिमा है अमित, कहे सतत श्रुति से, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंगों भूत नरे। मतलब गुरु की महिमा कितनी अमित है, अपार है। कहे सतत श्रुति से, श्रुति माने वेद। वेद भी जो है ना गुरु की महिमा को बखान करते करते हताश हो रहे, मतलब वो पूरी महिमा को बखान न कर सके, मतलब कह नहीं सके। गुरु की पूर्ण महिमा को वेद भी बखान नहीं कर सके। शेष कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सके गुरु की महिमा को बखान। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंगों भूत नरे, जिनकी जरा सी कृपा के मात्र से, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंगों भूत नरे, माने गरीब भी राजा बन जाते हैं। तो हमें गुरु की महिमा को जानना चाहिए, गुरु के बारे में समझना चाहिए, गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए। संसार में एक गुरु ही पर ऐसा है जो अपने सांसारिक भाव बंधन से पार कर सकता है। इस भाव बंधन जो अपने पास जो भाव बंधन है, इस संसार का बंधन है, ये गुरु ही हमको उस पार ले आ सकता है। गुरु के अलावा और हमको कोई नहीं
इसलिए अपन को गुरु के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए सत्संग में आने की जरूरत है। देखो अभी क्या है कि सत्संग में कुछ लोग जो है ना इस प्रकृति के अधीन, यानी जो प्रकृति अपना काम कर रही है, अपन को अपना काम करना चाहिए। आप लोग को जाना हो आप जा सकते हो, चले जाओ, ठीक है। अब हाँ प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। देखो आज प्रकृति जो है ना अपना काम कर रही है, मतलब आज अपन को इतने पानी की जरूरत नहीं है, इतनी वर्षा की अपन को जरूरत नहीं है, पर वर्षा अधिक पानी बरस रहा है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है। अब ये प्रकृति अपना काम क्यों कर रही है इस तरह से, यानी मानव के प्रतिकूल काम कर रही है, इसके बारे में भी अपन को विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति के अनुसार प्रकृति अपना काम करती है। मानव की प्रकृति बदल गई है। इस समय माहौल ऐसा है, ये कलिकाल चल रहा है, कलियुग में लोगों की भावनाएं दूषित हो गई हैं, इसलिए प्रकृति भी अपना विपरीत काम कर रही है। जबकि त्रेता युग में अपन ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, विदुमय मयूख में रवि तब जितने काज वो मांगे भारत दे जल रामचंद्र के राज। यानी त्रेता युग में जब राम का राज चल रहा था तो प्रकृति कितने अनुकूल थी, उस समय प्रतिकूल नहीं थी, यानी विपरीत नहीं थी, विरोध नहीं थी। उस समय प्रकृति अपने अनुकूल थी। क्यों अनुकूल थी कि मानव की प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी उस समय। जब मानव पानी मांगता था, मतलब जिस समय उसको जरूरत थी पानी की, तभी पानी बरसता था। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेकिन दैविक भौतिक तापा राम राज कारो नहीं व्यापा। मतलब इस समय उस समय का वातावरण था, लेकिन आज इसका ठीक उल्टा है। जब राम के राज में रहता था तो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक और भौतिक। दैविक माने शारीरिक, मतलब देह का। शारीरिक अपने को कई प्रकार के ताप होते हैं, हारी दुखारी बीमारी दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। शारीरिक, दैविक माने शारीरिक कष्ट होता है। तो ये त्रेता युग में जब राम का राज चल रहा था तो उस समय नहीं होता था ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। देवी विपत्ति, ये देवी विपत्ति है। देवी विपत्ति माने प्राकृतिक, जैसे बाढ़ का आना, तूफान आना, अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, अधिक ओलावृष्टि फल नष्ट हो जाए, इसको देवी विपत्ति बोलते हैं। जोर से भूकंप आ जाए, ये देवी विपत्तियों में आते हैं। दैविक भौतिक सांसारिक, भौतिक माने सांसारिक कहना कई प्रकार के कष्ट होते हैं आने जाने में, या इस समय जैसे कोई शासन चल रहा है, लोगों को परेशानी होती है, किसी को कोई कार्य कराने में, आने जाने में कई प्रकार के मतलब कष्ट उठाना पड़ते हैं, तो ये जो है ना सांसारिक है। ऐसे कष्ट जो है ना त्रेता युग में नहीं व्याप्त थे। दैविक भौतिक तापा राम राज कारुणी व्यापा। तो उस समय मानव की प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी, मानव की प्रवृत्ति अच्छी थी, तो प्रकृति भी अपना अनुकूल वातावरण देती थी। जिसकी मानव की जिस तरह प्रवृत्ति होगी वैसी प्रकृति अपना काम करेगी। तो ये अपन को विचार करने की जरूरत है। अपन को ऐसे विचार करने की जरूरत है जो अपने गुरुजन बताते हैं। तभी तो जब सत्संग का महत्व अभी आप लोग उतना अच्छी तरह से नहीं जान पाते। सत्संग का महत्व बहुत ऊंचा है। सत्संग के महत्व के बारे में तुलसीदास ने क्या लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय के अंग तोल नताए शकल मेरे जो सुख लभ सत्संग। मतलब सत्संग का कितना ऊंचा महत्व उन्होंने बताया तुलसीदास जी ने कि तात स्वर्ग का सुख फीका पड़ जाएगा, स्वर्ग अपवर्ग। अब देखो ये बहुत ही ऊंची बात है, इसमें अपन को ध्यान देने की जरूरत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख,
मतलब स्वर्ग का सुख तो मतलब क्षण के ही मात्र होता है, मतलब कुछ काल तक ही होता है। तो स्वर्ग का जीव भोग भोग करके तो चौरासी में जाता है। लेकिन अपवर्ग, अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं, मोक्ष। अब अपन सभी लोग जो है ना मोक्ष को ही प्राप्त करना चाहते हैं, पर सत्संग में उच्च जीवन तो इससे भी बढ़ के है। मतलब जैसे अपन ने हमारे भजन कर लिया, अपन ने ईश्वर को जाने, मतलब तो अपन मोक्ष के अधिकारी हो गए, जान लिया, ठीक है। लेकिन सत्संग इससे भी ऊंचा है। कैसे ऊंचा है? केवल अपन अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपन को दूसरे का भी करना चाहिए। नहीं भाई पर पीड़ा सामने अजमाई, पराया युद्ध करना सबसे बड़ा दान है। तुलसीदास ने कहा तो तारक नाम कह चल देऊ भोग तरन तारम नते। ये हम आपको अब्बर मनी इस सत्संग की महिमा का बखान बता रहे हैं, सत्संग की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो सत्संग की महिमा कितनी होती है कि तारक नाम कह चल देऊ भोग तरन तारम नते। यदि उस तारका को अपन समझ लेंगे तो अपन तो करने वाले हो जाते, अपन दूसरों को भी साथ ले जाएंगे। तो ये सत्संग की महिमा होती है। इसलिए सत्संग वो तरन तारण, यानी हम तो करे जाएंगे, हम दूसरों को भी साथ ले जाएंगे। इसलिए सत्संग की महिमा। तभी उन्होंने कहा है अपवर्ग से ही बड़ा। भाई अपवर्ग का मतलब हम अकेले मोक्ष को हो गए, तो हम अकेले चले जाए, अकेले नहीं, हम किन्हीं साथियों को भी ले जाए मोक्ष में। मोक्ष के लिए हम अपने और भी लोगों को ले जाएं, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। इसको अपन को जाने, तभी उन्होंने सत्संग को बड़ा बताया। तभी तो बड़ा बताया तो ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुलाज अंग पूर्णताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो छलमात से मतलब उन्होंने तमाम ऐसा बता दिया कि स्वर्ग अपवर्ग इनका सुख एक तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाए और एक तराजू के पल्ले पर जो है ना क्षण मात्र का सत्संग रख दिया जाए, तो यही बड़ा होता है। सत्संग ही बड़ा ईश्वर वर्ग का मतलब क्षण मात्र का सत्संग बड़ा माना जाता है। क्योंकि सत्संग में पता नहीं अपने को कौन सी ऐसी चीज मिल जाए जो हमने अभी बताया था कि अपन करने वाले से हो जाए और दूसरे को तार भी सके। तो इस तरह से अपन को सत्संग की महिमा को जानना चाहिए। सत्संग की महिमा को अपन नहीं जानते हैं तो इसलिए अपन थोड़ा अधूरे हैं। सत्संग के बारे में अपन को पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि वो अपना उद्देश्य, हमारा आपका सभी उद्देश्य क्या है। क्या अपन यहाँ सभी लोग बैठे हैं, भाई अपन सभी चाहते हैं कि हमको सुख शांति प्राप्त हो, हमको ईश्वर मिले और ईश्वर की कामना करते हैं, यानी सुख शांति जानना चाहते हैं। लेकिन वो रास्ता अपन को नहीं मिल पा रहा है। रास्ता मिल ही जाता है पर उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। भाई प्रैक्टिकल अपन करेंगे तो ये सुख शांति क्यों मिलेगी? तो जब परमात्मा अपने हर आदमी के संस्कार है, हर आदमी जो है ना अपने जन्म से पिछले भी लाखों जन्म से संस्कार साथ लेके आ रहा है और आगे भी आएगा। संस्कार हर आदमी संस्कार लेके आ रहा है और लेके उसको जाना है। अब अपन को इस संस्कारों को यही मिटाना है। अब अपन को जैसे मतलब जैसे ईश्वर के बारे में अपन नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जानते, जो लोग ईश्वर को नहीं जानते तो उनके तो संस्कार जाके बस खड़े रहते हैं। जैसे वो तुलसीदास की चौपाई है ना, क्या हुए वही जो राम ने चला था वो कर पढ़ावे साका, मतलब जो राम ने रचा वही हो। मतलब कहने का यह है अपने ईश्वर को नहीं जाना या ईश्वर का उपाय नहीं ढूंढा तो अपने संस्कार जस के तस वहीं बने रहे। क्योंकि ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर को जानेंगे तभी अपने पुराने संस्कार हट पाएंगे। तो संस्कार हटाने के लिए यानी संस्कार को क्षय करने के लिए अपन को यही एकमात्र साधन है परमात्मा को जानने का, परमात्मा को जाने और उसका अनुसरण करेंगे। परमात्मा का भजन क्या होता है, इससे केवल संस्कारों को मेटा जा सकता है, बाकी का और कुछ भी नहीं मेटा जा सकता। जो हम अगर बता रहे थे कि सभी लोग मानते हैं उसकी एक लक्ष्य, सभी लोगों का लक्ष्य हर आदमी का लक्ष्य है। हर आदमी अपने मन में विचार करता है
और ये कल्पना करता है कि हम भी हमको भी सुख शांति प्राप्त हो, यानी हमको सुख मिले, संपत्ति मिले, जिससे हमको सुख शांति हो, कभी कोई कष्ट न मिले। अब वो जैसे ठीक है, पुराने संस्कारों को मतलब करता है, पुराने संस्कारों को मिलता है। जैसे तुलसीदास ने बुरा लिखा है उत्तरकांड में कि स्वर्ग वह तो पावन है, सिर्फ दुर्लभ पछतान है, वो काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। मतलब कि क्या संस्कार से मिलता है, मतलब आदमी को कष्ट पड़ता है, उसको पर आदमी को प्राप्त होता है, कष्ट होता है तो पर तो पावा सिर्फ दुर्लभ पछतान, मतलब दिनों को पूरी तरह से मतलब अपने सिर्फ दुर्लभ पछताने का मतलब बड़ा पछतावा काफी करता है कि हे प्रभु मुझे यह कष्ट क्यों मिला है, मतलब पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, पछताता रहता है। फिर पछताने के अलावा क्या करता है, काल है, कालवान समय, समय को दोष देता है। अरे प्रभु तुमने ऐसा कैसा मुझे समय दे दिया, हम तो बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशान है, खाली कष्ट में है। कर्म, समय पैसे फिर कर्म को दोष देने लगता है, मैंने कर्जा कर दिया है जिससे मुझे आज कष्ट उठाना पड़ रहा है। ईश्वर, काल है, कर्म है, ईश्वर है, फिर ईश्वर को दोष देता है, हे विधाता, हे ईश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया, इससे आज मुझे परेशानी उठाना पड़ रही है। तो तब मिथ्या दोष लगा, ये सारी चीजें मिथ्या है, क्योंकि अपन को वो कार्य करना चाहिए जो इसमें बाधा ना हो। जब ये अपन मतलब अपन जो है ना डंडे की चोट पर, यानी अपन पूरी तरह ताकत से, पूरी पुष्टि की तरह से, जैसे तुलसीदास ने विधवा लिखा है बार मध्य में तो हो शिक्षा से वर तेज देना हरि भजन न भव करी है सिद्धांत, मतलब उन्होंने ये सिद्धांत अचल है, ये सिद्धांत कभी बार मध्य मतलब अपन को इस बात को समझना चाहिए कि पानी के पतले से बात, जब पानी के पतले से कभी घी निकल सकता, कभी संभव ही नहीं है कि घी निकले। आप पानी को कितना भी मध्य घी नहीं निकल सकता, लेकिन तुलसीदास जी कहेंगे कहीं निकल पड़े, शायद निकल जाए। बार मध्य शिकता के और तेल, शिकता माने बालू, बालू को आप कोड़ू में ले जाओ, उसको अच्छी तरह से पेरो, उसमें मतलब आपको मतलब तेल नहीं निकलेगा, बालों का तेल निकलेगा तो फिर काटो लोग फसल करें। तो इसलिए अभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शायद पंख लगा दी, मतलब पंख लगा दी शायद बाहर में ताते हैं और बिना हरी भजन, लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी संकेत छोड़ कर कह दिया कि बिना हरी भजन न भव करी, बिना भजन बिना ये बिना ईश्वर के हम इस संसार सागर को पास नहीं हो सकते। बिना हरि भजन न भव करी, ऐसे सिद्धांत अपने जिस सिद्धांत अटल है, बिना भजन के बिना हम इस संसार सागर को पार नहीं हो सकते। कुछ उन्होंने बड़ी अटल कह दी, अटल। तो ये अपन को समझना चाहिए कि अपने जो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए साधन हमको प्राप्त हुआ है, अब इस साधन का अपन उपयोग करें। कोई साधन, कोई डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी है, डॉक्टर की दवाई को आपने एक कोने में रख दिया, उसको खाई नहीं, कहते भी हमारा रोग ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई आप डॉक्टर ने जैसी दवाई दी है, सारा उसका प्रयोग करो, उसका प्रैक्टिकल का उपयोग करो। सुबह खाना खा लीजिए, खाना दोपहर को, खाना शाम को, इस तरह से उन्होंने दवा दी, तो उस तरह से अपनों को प्रयोग करना चाहिए। अब वो उन्होंने अपने प्रयोग करना तो बाहर में चला गया और दवाई उन्होंने उठाई वहाँ रख दी, तो लोग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अपने जो पुराने संस्कार हैं, अपने जो जन्म के संस्कार हैं, इन संस्कार को मिटाने के लिए हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो गुरुजनों ने बताया है, इसका प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल करोगे तभी हम लोग अपने पुराने संस्कार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। भाई जैसे तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने अपन कई बार बताया, भागवत में भी लिखा है, तुलसीदास ने इसकी चौपाई बड़ी स्पष्ट की है
मंत्र महामंत्र विषय क्या लगे और मैं कहते कथन को भाई मतलब कितना बड़ा उन्होंने दावा किया है, मतलब ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है। मतलब वो ऐसे कह रहे हैं बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल से भी ऊपर प्रैक्टिकल ये बात, जैसे कोई कहते होंगे कि ये बात तो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ये तो बात 100% यानी कुछ लोग कहते हैं 100 नहीं 100% सत्य है। ऐसे कुछ इसका कोई पता नहीं लगाई उन्हें मंत्र महामंत्र विषय व्याल के मैं पंख भाग और कह दिया कठिन से कठिन संकट मैं तो जा सकते हैं। अब बसर कैसे मैंने जा सकते हैं ये विचार करने का होता है। ये पहले उन्होंने कहा कि मंत्र महामंत्र, इस महामंत्र को यदि अपन जानेंगे कि महामंत्र क्या होता है, महामंत्र विषय जानेंगे, इस महामंत्र को जानेंगे तब अपन बैठ सकते हो। महामंत्र को नहीं जानेंगे तो नहीं बैठ सकते। महामंत्र को अपन को जानना पड़ेगा तो ही अपने संकट मिल सकते हैं। तो ये महामंत्र मतलब महामंत्र हमने कितनी बार बताया कि इस महामंत्र को जो है ना कैसे मतलब ये महामंत्र बनता कैसे वो समझना पड़ेगा। ऐसे तो आपने बताया वही शामी मुक्ति के द्वारा वो परमात्मा का अविनाशी नाम जाना जाता है। अब शाम अविनाशी नाम जाना जाता है, वो नाम बने कैसे, ये नाम बनने कैसे बनता है, कैसे मतलब वो महामंत्र बनेगा। इस महामंत्र बनने की आप प्रक्रिया सीख लेंगे तब महामंत्र बनेगा, तब वो काम करेगा महामंत्र, वैसे नहीं करेगा। वैसे तो मतलब जैसे अपनी दीक्षा लेगी बहुत से लोग आते हैं कोई दीक्षा तो आप ले ली है उसका उपयोग नहीं करते, उसके बारे में कुछ जाने नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पूजा तो किया नहीं कुछ समझे नहीं। तो ये मतलब अपनी जो 4 मूर्तियाँ हैं ये बहुत ऊंची हैं। ये 4 मूर्ति जो है ना बहुत ऊंची हैं। सायोग शामी सालोक सालो इस 4 मूर्तियों का अपन प्रैक्टिकल करेंगे उस पर चलेंगे तभी अपन को इसका लाभ मिलेगा। और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिल सकता। नहीं तो अपने संस्कार जैसे पितामह तो वो कहानी अलग थी, जिससे पितामह की थी उनका तो संस्कार ऐसा था कि उनका मतलब एक संस्कार लगा हुआ था। उनका इसलिए लगा था क्योंकि वो धर्म इतना जबरदस्त उनका था तो उसका वो नंबर ही नहीं आया। जो 101 जन्म का जो संस्कार था उसको नहीं आ पाया, इसलिए वो नहीं। लेकिन अपन ने ईश्वर को पहले दीक्षा भले ले ली हो, दीक्षा केवल लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसका प्रैक्टिकल करना पर्याप्त है। जैसे अपन कई बार अपन उदाहरण ले लेते हैं संस्कारों को मिटाने का। इस अपने जो 4 मूर्तियों का ज्ञान है, 4 मूर्तियों को ज्ञान में यदि अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका तो मतलब पूरा उलट फेर हो जाता। अपन अपने उनको को बढ़ा सकते हैं, अपने पूरे संस्कारों को मिटा सकते हैं। भाई अपन अपने संस्कारों को मिटाएंगे तभी अपना जीवन बदलेगा। जैसे कि अपन तो उदाहरण ले लेते हैं, भागवत में कई उदाहरण हैं, हमने कई बार बताए, छोटा सा उदाहरण ले लेते तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय जो ऋषि थे पति थे दोनों, वो निसंतान थे। वो क्या थे? निसंतान, कोई संतान नहीं थी। तो मार्कंडेय उनकी पत्नी बड़ी परेशान थी। उन्हें पत्नी ने कहा कि भाई आज हम इस समाज में इतने दुखी हैं कि हमको लोग बड़ा बुरी नज़र से देखते हैं और बल्कि इतनी बुरी नज़र से देखते हैं। जैसे ही हम सुबह कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की महिलाएं हमको देखने से ही कतरा, मतलब देखने से ही बुरा मानती है। अरे भाई हमने कहाँ से आज मान का मुँह देख लिया, आज हमको ये अनिष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कितनी मतलब उनको निंदा हो रही थी उनकी समाज में। तो कितनी ऐसे किसी की निंदा हो, कितना परेशान, तो भारी दुखी थी। तो उन्होंने कहा कि इस निंदा से अपन कैसे बचें, इसका कोई उपाय करें। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि इसका कोई उपाय, थोड़ा यदि कोई उपाय मिले तो अपन ये निंदा से तो बचें, यानी अपना जीवन जीते जी अपना जीवन नरक में है। तो उन्होंने क्या किया तो भाई उन्होंने गुरु ने जो विधान दिया था तो गुरु के विधान ने किया।
गुरु के गिराने का भी चार मुक्ति यही है। चार मुक्ति का उन्होंने पत्नी ने दोनों भजन किया। भजन मतलब और वो भजन इसलिए किया कि हमको परमात्मा कोई एक संतान दे दे तो कम से कम हमारा जो ये निपुत्री का जो निपुत्री हमको लोग कहते हैं वो निपुत्री पर मिट जाए। लोग जो है ना हमको हमारी ये निंदा ना हो, अपने निंदा से हम बचें। तो इस तरह से उन्होंने इस इच्छा से जो है ना वो उन्होंने भजन किया। इन्होंने मार करनी है पत्नी दोनों ने ऐसा भजन किया। जब उन्होंने ये भजन किया तो भजन करते करते जो है ना, और जब मैंने काफी भजन किया, भजन करते काफी मतलब भजन करते करते तो उस समय आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी क्या बोला तो हे मार्कंडी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम जो है ना मतलब उन्होंने ये आकाशवाणी कहा तो तुमने जिस इच्छा से मतलब ये तपस्या की है तो तपस्या तो तुम्हें पूर्ण होगी, लेकिन तुमने एक आसक्ति से भजन किया है। आसक्ति से भजन किया है तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन 12 वर्ष के लिए होगा। मतलब ऐसा उन्होंने आकाशवाणी ने कहा तो तुमने अपनी इच्छा से जो भजन किया है तपस्या की है वो तो होगा ही, लेकिन 12 वर्ष के लिए होगा। तो तब तक उन्होंने अपनी जो है ना समाधि हम करके और अपने घर चले आए। और 1 साल बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ। जब उनको पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडी रखा। उनका नाम मार्कंडी था, पुत्र का नाम मार्कंडी रखा। तो उन्होंने तपस्या से जो पुत्र मिला, वो पुत्र जो तपस्या से प्राप्त हुआ, तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि भगवान राम के बारे में कहा था रघुराई और अल्पकाल विद्या सफाई। तो जरा सी थोड़ी सी एक बात बताएं तो दो बात सीखे। थोड़े समय में उन्होंने काफी ज्ञान सीखा, मतलब सारी विद्याएं काफी सीखी और अपने बहुत बुद्धिमान बालक था। थोड़ा कुछ बताएं, ज्यादा सीखे, थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा अपने पढ़ स्कूल भी जाने लगा और अपने माता पिता की परिक्रमा लगा करके रोजाना पढ़ने जाता था। ऐसा मतलब दिनचर्या चलती रही। माता पिता को प्रसन्न हुई, पुत्र को पा करके तो बालक का बड़ा समझदार, बड़ा अच्छा था, गुणवान था, माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। बिना माता पिता की आज्ञा के वो कहीं जाते क्या है, माता पिता की आज्ञा जितना बनता था उसकी सेवा करता था। तो माता पिता बड़े प्रसन्न थे। उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि हमको 12 वर्ष के लिए मिला है। तो ऐसे उसका क्रम चलता रहा। रोजाना अपने स्कूल से जाए, परिक्रमा लगा के जाता था, जब आता था लौट के भी माता पिता की परिक्रमा लगाता था, सबसे पूजन करता था। ऐसा बड़ा उनका सुशील सुंदर स्वभाव था उस बालक का। तो ऐसे ही चलता रहा कार्यक्रम। तो इस समय चलते चलते 11 वर्ष बीत गए। जब 11 वर्ष बीत गए तो उनको होश आया, मार्कंडेय को होश आया। अरे तुमने कहा कि बालक तो हमको केवल जो हमको आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने ये कहा था कि आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन 12 वर्ष के लिए होगा। तो यही हमको केवल 12 वर्ष के लिए मिला है, अब 1 साल रह गया है। तो 1 साल बाद हम जो है ना 10 के पुत्र रह जाएंगे। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ और इतना कष्ट हुआ वो रोने लगे। 1 साल बाद हम जैसे हो जाएंगे और कहेंगे इतना समय थोड़ा 11 साल में जल्दी व्यतीत हो गए। तो उनको काफी कष्ट हुआ। 1 साल बाद जैसे 11 साल पहले से जैसे रह जाएंगे तो वो काफी रोने लगी। और उस समय क्या हुआ, जब रोने लगे तो उसी समय बालक का आना हुआ। स्कूल से लौट रहा था बालक और लौट के आए तो माता पिता को घर में जैसे ही आके देखा तो उन्होंने देखा कि माता पिता आज रो रहे हैं। और पत्नी ने बालक को देखा, उन्होंने जब से दोनों अपने कपड़ों से आंख पहुँच करके जब से वैसे ही हो गए जैसे कि बालक समझ न पाए क्यों रो रहे हैं। तो जो है ना उस बालक ने कहा, माता पिता उन्होंने कहा एक पिताजी माँ आप मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही। नहीं बालक कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा देखो कोई बात नहीं, आप भोजन करो।
तो उन्होंने कहा नहीं, आप रो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने मतलब समझाया, उन्होंने कहा तो देखो ऐसा होता है कि जी कोई छिपता नहीं है। अगर आप प्रसन्न हैं या आप दुखी हैं तो ये कोई छिपाए नहीं सकता। मुझे बैर प्रीत नहीं जुड़ा है, ये बैर है या हमारा अच्छा स्वभाव है या गलत स्वभाव है, चेहरे से पता लग जाता है। तो बालक ने कहा नहीं, आप दुखी हैं, आप तो छिपा रहे हैं। यदि आप छिपाते हैं, यदि आप नहीं बताएंगे तो हम आज से आपका भोजन करना बंद कर देंगे। तो बालक ने पड़ेगा, तब उन्होंने बताया, तब उनके माता पिता ने वो अपना सारा किस्सा बताया कि हे पुत्र, बात असली ये है, पूरी कहानी बताई कि आप अपने कोई पुत्र नहीं का, तो उसने तपस्या की इस तरह से, तो उससे आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में आपको केवल 12 वर्ष के मिले हो, तो इस समय 11 साल के आप हो गए। 1 साल बाद आप बिछड़ जाएंगे, हमारा आपका बिछड़ हो जाएगा। फिर हम बड़े इसलिए हम दुखी हो गए, हमको ध्यान आया तो ऐसी बात है, जब तुमने वो तपस्या की, तुम्हारे गुरु ने जो आपको जो विधान बताया था, जरा हमको भी नहीं, चलो अपने गुरु के पास आप ठीक थे। तो वो अपने गुरु के पास ले गए, वो अपने बालक को गुरु के पास ले गए। तो गुरु ने यही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। वही 4 मुक्ति कल्प के आज से चली आ रही हैं, कोई अभी थोड़ी है। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से चल रही है और अभी तक चल रही है और चलती भी जाएंगे। इन 4 मुक्तियों के अलावा परमात्मा को जानने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। अपन कहते कुछ भी रहे, लेकिन नहीं जान सकते, ना अपने संस्कारों को बदल सकते, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। केवल इन 4 मुक्तियों से हर चीज बदली जा सकती है। तो वो 4 मुक्ति उनके पास ले गए, उन्होंने मार्कंडी को जो है ना 4 मुक्तियों का ज्ञान दिलवाया। तो वो तो परमात्मा का दिया हुआ बालक था, उसको क्या जरूरत थी जनाने की। तो उसने 4 मुक्ति का जैसे ही ज्ञान मिला, चलो ठीक भजन करेंगे। तो बालक ने अपना भजन बनाना शुरू कर दिया और भजन करता करता जो है ना बड़ा अच्छी तरह से तो परमात्मा का दिया हुआ बालक उसने बढ़िया मन से उसने भजन किया और 6 महीने का भजन किया। 6 महीने जो है ना आकाशवाणी हुई तो हे मार्कंडी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये जो है ना वरदान देता हूँ, तो तुम्हारी आयु संपूर्ण हो। मतलब को ये वरदान मिला तो तुम्हारी आयु संपूर्ण मानी पूरी आयु मिले। लेकिन शर्त लगा दी उन्होंने, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मेरा दीपक आपको घर घर जलाना पड़ेगा। मेरा दीपक घर घर जलाने का मतलब आप समझते होंगे। तो उन्होंने ये शर्त लगा दी, मतलब आकाशवाणी है कि मेरा दीपक आप घर घर जलाओगे। मतलब तो मार्कंडी ने वो भजन किया, उनके 6 महीने में उन्होंने अपनी पूरी आयु प्राप्त कर ली। क्योंकि वही वजन है, वही अपन लोगों में जो प्राप्त है। तो घर घर दीपक जलाने का मतलब होता है कि ये ज्ञान आप घर घर बांटोगे। मतलब ये ज्ञान आपको घर घर बांटना पड़ेगा, तब आपको तब आपको पूरा जीवन मिल पाएगा। तो ये वही ज्ञान है। तो उस वही ज्ञान को अपन को इसी तरह से प्रैक्टिकल करना चाहिए और अभी अपन को भी घर घर बांटना चाहिए। देखो परमात्मा का जो विधान है, परमात्मा की जो इच्छा है, परमात्मा का अंश अपन आत्मा है। अपन अल्पक और सर्वक दोनों है। मानी अल्पक माने मनोबुद्धि चित्त अहंकार, सर्वक माने आत्मा। ये दोनों मिलकर ये शरीर बना है। तो परमात्मा दिवस है अपने प्रति दिवस, क्योंकि अपन देखो परमात्मा के अंश है। अपन जितने भी लोग बैठे पूरे एक वही इसने कहा पूरे विश्व में लोग बैठे सब परमात्मा के अंश बैठे हैं। परमात्मा हमारा है, परमात्मा के हमें, हमारा परमात्मा हम परमात्मा के, लेकिन फिर भी अपन कष्ट में है। तो ये इसका क्या कारण है? परमात्मा दिवस है। परमात्मा ने अपन को सब कुछ दिया है, लेकिन जो विधान है वो विधान से अपन नहीं कर पाते, विधान पर अपन नहीं चल पाते। अपन उस विधान पर चलेंगे तो अपन जरूर अपने पुराने संस्कार को मिटाएंगे। तो इस तरह से अपन को वो परमात्मा का विधान जानना चाहिए। ये 4 मुक्ति ही एक ऐसा साधन है
जिससे अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पुराने संस्कारों को मिटाया जा सकता है। तो ये अपन को क्या है, देखो सत्संग में ये सारी चीजें अपन को प्राप्त होती है, इसलिए सत्संग का महत्व बहुत बताया है। अपने ऐसे कई उदाहरण हैं। तो 4 मुक्तियों का वैसे डिटेल अपन ने कई बार बताया है, अभी और भी बता देंगे डिटेल। तो इस 4 मुक्तियों का डिटेल माने डिस्ट्रिक्ट इसकी जानकारी लेकर के अपन को इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे अपन 4 मुक्ति उसने बताया, फिर भी और बता देते हैं। बोल सदेव भगवान की जय। आप थोड़ा शांति से बैठना और थोड़ा सुनाएंगे। तो ये जो है ना कि ये 4 मुक्ति हैं, 4 मुक्तियों का डिटेल मतलब 4 मुक्तियों के विस्तृत के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और अपने ऐसे मतलब जैसे अपन हैं, अपन लोग हैं, अपन मतलब जैसे अपन बता रहे थे कि परमात्मा दिवस है, अपन परमात्मा के लिए, परमात्मा हमारा है। जब ये आत्मा कहते हैं कि आत्मा स्व परमात्मा, और फिर भी अपन कष्ट में है, अपन जो है ना फिर भी कष्ट में है कि परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के, फिर भी अपन कष्ट में। क्यों कष्ट में? परमात्मा दिवस है। परमात्मा इसलिए दिवस है कि परमात्मा ने अपन को वो सारी चीजें दे आई। पहले ही उन्होंने ऐसा विधान बना दिया है कि अपन को सारी चीजें दे दी हैं, और अपन को देने के बाद वो स्वतंत्र कर दिया है कि आप, उसने कह दिया कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा, आप जो करेंगे वही मिलेगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा, हम तो केवल निर्णय देंगे। परमात्मा का विधान है कि को नताऊ सुख दुख दाता निजित कर्म भोग प्राता। कोई किसी की सुख दुख का साथी नहीं है, जो अपन कर्म करेंगे उसी का अपने को परिणाम मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा बेबस है, क्योंकि उसने पहले ही है भाई अपना, जैसे अभी अपने यहाँ है, अभी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी सरकार चल रही है, सरकार को ये विधान बना दे, कोई ये कानून बना दे, तो वो कानून का पालन करना पड़ेगा। जब कानून मतलब कानून जैसे पारित हो गया, तो उस कानून के अनुसार अपन को सभी को चलना पड़ेगा, कानून बनेगा। ऐसे ही परमात्मा ने ये कानून बना दिया है, परमात्मा ने ये कानून बना दिया है, कानून बना के आपको स्वतंत्र कर दिया है, सारी चीजें दे दी है। मतलब जैसा परमात्मा, जैसे अपन चौपाई पढ़ते हैं कि दिन पर चले सुने दिन काना, दिन पर माने परमात्मा के पैर नहीं है लेकिन अपने पैर नहीं लेकिन चलता होता है, तो उन्हें अपने पैर दे दी। अपने सुने दिन काना, परमात्मा के कान नहीं है, वो नहीं मतलब बिना कानों को सुनता, लेकिन अपन को उसने कान दे दिए सुनने के लिए। कर्म ने कर्म, परमात्मा बिना हाथों के सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपन को हाथ दे दिए कार्य करने के लिए कर्म, इसलिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। कर्म कर्म करे विधाना आनंद रहे, परमात्मा का कोई वो नहीं, लेकिन अपन को जो दिया है आनंद रहे, सकल भोगी, वो बिना मौके ही सब कुछ खा सकता है, सब कुछ खाएगा, लेकिन अपन मौके खा पाए। निर्वाणी वक्ता पर जो भी उसकी विद्या नहीं है, तो बिना विद्या के भाषा सब बोल सकता है, लेकिन अपनी विद्या के अनुसार भाषा बोलते हैं। तन परस नयन में देखा, परमात्मा का शरीर नहीं है, अपना शरीर है, उस पर परमात्मा तो बिना शरीर के स्पर्श कर सकता है, लेकिन अपना शरीर है, अपना अपने शरीर से स्पर्श करते हैं। तन पर नयन में देखा, परमात्मा के कोई नेत्र नहीं है, अपन अपने नेत्र से देखते, अपने नेत्र से देखते। ग्रहे ज्ञान पर पास अशेषा, परमात्मा की नासिका नहीं है, अपने है, अपन सभी सुगंध ले सकते हैं, परमात्मा बिना ही नासिका के सुगंध लेता है। तो मतलब कहने का परमात्मा की कोई चीज नहीं, लेकिन ये सारी चीजें अपन को देती है परमात्मा, और भी बहुत सारी चीजें। ये शरीर मतलब बहुत कीमती है, तुलसीदास का बड़े आत्मान का, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इस शरीर में जो है ना 3,50,000 नाड़ियां हैं। इस मानव शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 3,50,000। हाँ, अपन थोड़े मुझे विचार करने लगे भाई ये निरीक्षण है,
अब उसने गिनी क्या? तो ये अपने मान ये मान पुरुषों ने अपने गुरुजनों ने इन नारियों को गिना, तभी तो भाई गिना नहीं तो तय कैसे दिया? इसलिए उन्होंने अपने जैसे क्या अपन भीषण पिता के बारे में कह रहे हैं तो उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से 100 जन्म का इतिहास देख सकते हैं। तो अपने अंदर में ये सारी चीजें हैं, अपन सब कर सकते हैं। 3,50,000 नारियां हैं, उसमें से भी 72,000 प्रमुख नारियां हैं जो प्रमुख कार्य करती हैं। 72,000 में से भी 72 नारियां जो उससे भी प्रमुख कार्य करती हैं, मतलब उनके नाम नहीं बताए गए, उनमें से 10 नारियां हैं, 10 नारियों के नाम बताए गए। इनकी एड़ा पिंगला चुमड़ा गांधारी हास्या ओम अश्विनी शांति दक्षिण मेघपाम कांता, इस प्रकार से 10 नारियों के ये नाम बताए गए जो अपने विकास करती है। और 10 प्राण की होती है, प्राण अपान उदान बयान देवदत्त धनंजय त्रिकल पूरम नाम। मतलब अपन जैसे महाराज जी बताया करते थे अब वो 28 शरीरों का अतिक्रमण करना पड़ता। अब जैसे अपन नाम के बारे में बताया तो महामंत्र के बारे में कि नाम भाई नाम को आपको पूरी तरह से जानना पड़ेगा और 28 शरीरों का अतिक्रमण करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा मेहनत समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। भाई इतनी बड़ी चीज हासिल करने के लिए अपने को मेहनत तो करना पड़ेगा। तो 28 शरीरों का अपन को अतिक्रमण करना पड़ता है, तब अपन भजन कर सकते हैं। प्राणों का प्राणों से मेरे प्राणों का अपान मेरे करके कुंडली जागृत होती है, कुंडली जागृत के बाद अपन जो है ना तब नहीं परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। मतलब ये हम जो भजन गाते हैं जो उलट पुलट के श्वास आता और तब अनर्थ चढ़ेगा हो गए, तो ये वो चीज है। मतलब तो 28 शरीर के बारे में हम बता दें, जब 10 प्राण हो गए, 10 प्राण हो गए, 10 नाड़ियां हो गई, 10 प्राण हो गए, प्राण अपान उदान, और 10 नाड़ियां हो गई जो हमने अभी नाम बताए थे, है। और 5 तत्व हो गए, छिन्न पापक गर्दन होने की 5 तत्व हैं, 3 गुण हो गए। इस तरह से ये 28 है। ये जो है ना 28 शरीरों का अपन को अतिक्रमण करना पड़ता है, तब अपन कभी उस चीज को प्राप्त कर पाए, तब अपन आगे बढ़ पाएंगे। 28 शरीर को अतिक्रमण करेंगे, तब अपन इस नाम को सिद्ध करेंगे, तब आगे की गाने बोलेंगे। मतलब ये अपन को जानने का विषय है, ये अपन को सारी चीजें करना पड़ेंगी, तभी अपन उस चीज को हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे ये 28 शरीर जो हमने अतिक्रमण बताए, ये अंदर के हैं शरीर, अंदर बाहर 5 प्रकार के भाग शरीर होते हैं। मतलब अगर शरीर के बारे में बता रहे हैं, शरीर के बारे में है ना, शरीर ये बहुत सारी चीजें हैं। अब 28 शरीर अंदर हो गए, 5 बाहर हो गए। 5 बाहर को कौन से? स्थूल सूक्ष्म माया काल माया केवल ये बाहर के शरीर हुए, अंदर ये 28 है। तो ये 28 शरीरों का अतिक्रमण का आप लोग मतलब समझते हो। अतिक्रमण जैसे मतलब गवर्नमेंट कोई उनका अतिक्रमण करती है ना, उनकी इतनी भूमि अतिक्रमण कर लो और इतना अतिक्रमण करने के बाद इतना जो भी ऐसा संबंध को दे देते, वो अतिक्रमण नहीं था। अतिक्रमण माने अपने अंदर करना, अपने अधीन करना, उसको अतिक्रमण बोलते हैं। ऐसे ही 28 शरीर अपने अधीन हम करेंगे, तब अपने अधीन नहीं होगा तो फिर योग नहीं मिलेगा, तो अपना योग सिद्ध नहीं होगा। तो ये योग कभी सिद्ध होता है जब 28 शरीरों का अतिक्रमण करना पड़ा। तभी उन्होंने लिखा है कि योग अगर प्रकट हो कर्म समास मिला है, तब योग करें। योग अगर तब ये अग्नि प्रकट योग अग्नि कर्म प्रकट, तब इसका मतलब अग्नि माने तभी हम लोगों को शब्द मिलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। योग तभी वो अग्नि प्रकट होगी, योग अग्नि कर्म प्रकट। कर्म सुवास बुलाया, तभी ये सुवास शुभ और अशुभ तभी ये है ना अपने क्षय हो गए। सुवास बुलाया, बुद्ध से राग ज्ञान कर ममता मल जल जा रहे, यानी ज्ञान रूपी बुद्धि से अपन
ज्ञान रूप दीपक से बुद्धि को ठंडा करेंगे, तब अपन सारा मोहब्बत जल के नष्ट हो जाएगा। इस तरह से अपन को इन बातों को भी समझना होगा। बस इन चीज़ों को अपन नहीं समझेंगे तो अपन आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे, इनको भी अपन को समझना पड़ेगा। जैसे अपने क्या नाम गीता में भी एक श्लोक लिखा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान सचिन संशयम आत्मंत्रम न कर्माणि निर्धनंति धनंजय, चौथे अध्याय में 41वां श्लोक। तो इसका मतलब अर्थ क्या है कि योग संन्यस्त कर्माणाम यानी अपन ने योग के द्वारा सारे कर्मों को हवन कर दिया हो। योग के द्वारा सारे कर्मों का हवन, योग संन्यस्त कर्माणाम। तो ज्ञान शिक्षण संशय, ज्ञान के द्वारा सारे संशयों को खत्म कर लिया हो। ज्ञान के द्वारा आत्मंत्रम न कर्माणि निर्धनंति धनंजय, ऐसे व्यक्तियों को कर्म लिपायमान नहीं होते, ऐसे व्यक्ति कर्म में नहीं बनते। मतलब सभी को कहते परम स्वतंत्र से कोई सभी अपन परम स्वतंत्र हो पाए हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे जन होते हैं उनको कोई कर्म लिपायमान नहीं होते। तो वो अपन को इस चीज के बारे में अपन को जानना पड़ेगा, तभी अपन इसको कर पाएंगे। ये इसके बारे में अपन संशय के बारे में अपन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। संशय की बड़ी मतलब बहुत एक घातक चीज है संशय, क्योंकि अपन किसी संशय में रहेंगे, संशय वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने लिखा है तुलसीदास क्या नाम, ये भगवान कृष्ण अर्जुन के पीछे ही किसी के पीछे ही कह रहे हैं कि अज्ञस्य सत्तांश संस्यात्मा विनश्यति। मतलब उन्होंने कहा है कि अज्ञस्य सत्तांश संस्यात्मा विनश्यति ना हम लोगों अस्ति ना परो न सुखम संस्यात्मा। इसका मतलब ये है कि अज्ञस्य माने अज्ञानी व्यक्ति, कोई अज्ञानी व्यक्ति माने अज्ञान है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। श्रद्धाहीन व्यक्ति, इसे कोई श्रद्धा नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे हमें किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं, हमारे ज्ञान और कोई श्रद्धा नहीं है। अज्ञस्य श्रद्धा से संशयात्मा, संशयात्मा माने संशय युक्त व्यक्ति। संशय युक्त व्यक्ति इनका क्या होता है, विनश्यति माने विनाश की ओर चले जाते, पतन, जिसका पतन हो जाता है, नहीं बन पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए ना हम लोगों अस्ति न परो न सुखम, ऐसे व्यक्ति न इस लोक में सुखी होते हैं न परलोक में सुखी होते हैं, और न उनको कभी किसी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विनाश की ओर चले जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अपन को किसी भी प्रकार का कोई संशय में अपन को नहीं रहना चाहिए। संशय जो भी हो, संशय को निकाल लेना चाहिए। तो ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के बारे में अपन को समझना चाहिए। ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वोपरि माने सबसे ऊंचा। जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं ज्ञाने शब्द पवित्र महिपति तत्सम योग संसिद्ध है काले नात्मन विन्दति। इस मानव जगत में ज्ञान के अलावा पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी साधन नहीं है। अपन इस ज्ञान के अलावा इस संसार में पूर्ण पवित्र हो सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो तो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो ये ज्ञान ऊंची चीज है, इस ज्ञान को अपन को समझना चाहिए। ज्ञान बगैर सत्संग से नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए मतलब सत्संग को लोग उतना महत्व नहीं दे पाते, सत्संग के बारे में नहीं समझ पाते। ये अपन को जानने की जरूरत है। और सभी लोग सत्संग में थोड़ा सा रुचि लें, सत्संग में आया करें। अपने यहाँ एक कितना बड़ा सौभाग्य है, अपन यहाँ भी महीने में एक बार यहाँ हो जाता है, महीने में एक बार अपने कीर्तन हो जाता है, और भी होते रहते हैं। तो इसलिए सत्संग के बारे में अपन को हर चीज़ को जान लेना चाहिए, ईश्वर के बारे में जान लेना चाहिए, चार विषयों के बारे में जान लेना चाहिए।
जो भी शंका है उसको शंका का समाधान कर लेना चाहिए। और तो हम अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और मतलब हमारा अनुरोध यही है कि सभी लोग जो है ना अपने इस ज्ञान के प्रति प्रेरित हो। जो हमने अभी बताया था एक उदाहरण हमने आपको एक दिया था, अपने उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने इस ज्ञान का दीपक अपन को घर घर जलाना है। घर घर जलाने का मतलब यह है कि परहेज सर्व धर्म निभाई, परायण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपन केवल भोजन कर लें पर्याप्त नहीं है, अपन दूसरों को भी भोजन कराएं, ये अपन को होना चाहिए। ये मेहनत पहले अपन को करना चाहिए। इसलिए इस ज्ञान के प्रति सजग होकर के अपन इस ज्ञान के दीपक को अपन को घर घर जलाना होगा। इससे अपने परमात्मा का पूर्ण हमको परमात्मा और उसका हमको पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ये परमात्मा प्रसन्न होगा यदि अपन ऐसा व्यक्त करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। भगवान